हमारे बीच जितने भी अतिथि उपस्थित हैं हमारे इनसे बात रखा हमारे स्कूल से बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टेंथ के साथी हैं, मैं भी वहीं के छात्र जोधा कार्य निशान त्रिपाठी और उनके जो ग्रुप के लिए गर्व फील हो रहा है। जहां मैं बचपना भी था, रायपुर भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं रायपुर में एजुकेशन में वो बात नहीं थी जो भिलाई एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था।
इसी जिम्मेदारी को निभाने परिवार ने भेजा, तो अब मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। और आज के पावन दिन में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे कई सारे, कि हम लोग ग्रुप में बात कर रहे थे, अभी सिंह साहब से भी बात हो रही थी, लंदन में उनके बच्चे हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, हमारे कॉलेज से वो बच्चा है। और जो हम लोग का मेरा डॉक्टर प्रदीप चौधरी, अमित कुल्लू, डॉक्टर मनोज शर्मा, मनोज गुप्ता, सॉरी, हम लोग के ग्रुप में 50-60 लोग हैं, जिसमें से 40 लोग बाहर में हैं। कोई अमेरिका है, कोई रशिया है, कोई फॉरेन है, लंदन है, एवरीवेयर है। और हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे तो सिर्फ एक ही बात बाहर आती है कि भारत में ऐसा क्या विशिष्ट है जो बाकी जगह कहीं नहीं है। तो एक सबसे बड़ी विशिष्टता ये बात है कि भारत के बगल में ही पाकिस्तान सबके मन में होनी चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना अगर आपके मन में है तब ऐसी परिस्थिति, देखिए पेशे से तो मैं एक अधिवक्ता हूँ। वाकई संजू भैया, हम हिंदुस्तानी मंच आप लोगों का जो एक प्रयास है ये बहुत काबिल तारीफ है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं और ऐसे लोगों को एक साथ जोड़ करके रखते हैं और हर साल नए लोग आते हैं। ये जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके बाद मैं महेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी 2 शब्द कहें। आज हम सब राष्ट्र के प्रति समर्पित उन सैनिकों का सम्मान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये सम्मान आप सबका आज जिस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, उस संस्था को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आप सबने इन वीर सैनिकों को याद तो किया। और मैं सभी सैनिकों को प्रणाम करता हूँ, चरण छू के नमन करता हूँ कि आप सबका ये वीरता सदा याद किया जाएगा। आप सबका ये जो वीरता है इसको पूरे देश में इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहे। और आप सब, हम सबके, आपका जो परिवार है, जैसे भैया बता रहे थे सुरवे जी कि मेरा पूरा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी सेना में समर्पित हुआ। ऐसे परिवार को मैं प्रणाम करता हूं और आप सब सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कौशिक जी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। आप भी 2 शब्द कहें। भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हम सब के लिए कि हम सभी उन शूरवीरों के साथ आज का जो गणतंत्र दिवस का 77वां जो गणतंत्र दिवस है वो उसको आज मनाने का हमें आज मौका मिला है। उसके लिए प्रदीप भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये मौका दिया। और हम हिंदुस्तानी मंच को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं ऐसे आयोजन के लिए। बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम है। मेरे परिवार में भी बहुत सेना में है, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, मेरा परिवार है। और मैं जानती हूँ जब आप लोग परिवार से दूर अपने युद्ध भूमि की तरफ जाते हैं तो क्या हाल होता है, क्योंकि वो सब। और बिल्कुल ओपीडी बंद करके जैसे आज आई हूँ, हर साल यहाँ उपस्थित रहूंगी। मैं भावुक हूँ। मैं बिल्कुल भैया ने एकदम सही कहा कि ये सम्मान हमारा है कि हम अपने सैन्य बल के साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ जितनी पब्लिक है जय जयकार लगाए हमारी सेना का, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा बोलना मुश्किल है। इतना
श्रीकांत शर्मा जी। इनके स्वागत के बीच में संजय भैया, जैसे आपने कहा अभी कि ये बिल्ला इन पर इतना खूबसूरत जचता है, मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आ रही थी, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँ। कार्य किया और यह जनरल मैनेजर के रूप में लाइफ फिटनेस जिम में कार्य करते हैं श्री आर.के. सोनी जी। साथियों, आप सभी देख रहे हैं जितने भी हमारे अभिमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ड्रेसअप में ये सारे उनके जितने भी पराक्रम के जो उनको बैच मिले हुए हैं वो अपने आप आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जितने भी हमारे सैनिक आ रहे हैं, उन सबकी जो उपलब्धियां हैं इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ में हमारे संजय भैया बता भी हमेशा हम अपने अनुशासन कर्तव्य निष्ठा के लिए पहचाने जाते हैं। जैसे उनका स्वागत करने के लिए नाम बुलाया गया, मगर उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर का पहले सलामी ली, उसके बाद इस मंच पर आए। इनके लिए जोरदार तालियां। निश्चित रूप से सभी का ये छोटी छोटी चीजें जो है वह बहुत राकेश भैया ने सभी कहा कि यह सम्मान हम उनका नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का अपना सम्मान हो रहा है। हमारे देश के वीर सैनिक ये हमारे सैनिक भाइयों की अपने आप में उपलब्धि है कि जो नेता लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए रहते हैं, आज भैया ने खुद हमारे ऐसे आर्मी मैन के साथ फोटो खिंचवाया। यहाँ आने के बाद में हम कितना सम्मान कर रहे हैं, हम तो स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। मैं इस मंच से माननीय मधुसूदन सर्वे जी ने जितनी बातें यहाँ बताई, मैं यहाँ से आपको चरण स्पर्श करता हूँ। पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए वे सभी देख रहे हैं जितने भी हमारे सैनिक भाइयों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, उनके ड्रेसअप में जो ये इनके सर आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। देखिए कर्तव्य और निष्ठा और अनुशासन के साथ जैसे अपने ड्यूटी निभाते हैं, आज वो ये अपना सम्मान भी लेने उसी अनुशासन के साथ आए हैं और इस मंच को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। ये पूरा हम हिंदुस्तानी मंच हमारे आज के इस आयोजन में हमारे सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे कुमार सेन जी के लिए मैं अपने साथियों को अनुरोध करूंगा, आप यहीं पर, क्योंकि ये जब अगर किसी का भीत काट के उनको बोला था कि उनको वचन दिया था मोदी जी ने कि आपको मतलब खास करके महाराष्ट्र को बताया था उन्होंने कि आप जब नया घर लोगे तो 1 लाख का अनुदान जो है जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड आपको देगा, और आज महाराष्ट्र में वो सुविधा चालू है। तो उससे पहले हमें जब कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, आपको शायद पता भी होगा कि ये जब लड़ाई लड़ी थी बाहर से अंदर आने लगे, तब हमें पता चला कि हमें जब खबर मिली थी कि 20-25 आतंकवादी है, वो 20-25 नहीं थे, कम से कम 57-58 मतलब 58 के करीब वो आतंकवादियों की गिनती हुई थी। और ऐसे में जैसा जैसा ही वो घर की तरफ वो आतंकवादी आते रहे और मेरे जो भी चुप के बैठा हुआ, मेरा घात लगा के बैठे, अपने टाइम पर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है। मैं तुरंत यू टर्न करके मैं अपने लोकेशन में जाता हूँ, ग्रेनेड तैयार करता हूँ, ग्रेनेड तैयार करके अपने साथियों को बोलता हूँ अभी घर के अंदर मैं ग्रेनेड डालने वाला हूँ। फिर दोबारा क्राउलिंग करके वहां तो अपने घर तक उधर तक पहुंच जाता हूँ।
ग्रेनेड उस घर के अंदर फेंकता हूं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अंदर बैठे हुए 8 आतंकवादी ढेर हो जाते हैं, मर जाते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो भी आइटम थे, कम्युनिकेशन का जो भी साधन था, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। कम्युनिकेशन उनके अंदर इतने थे कि वो फॉरेन कंट्री में, क्योंकि दुनिया की किसी भी कंट्री में सैटेलाइट से वो बात कर सकते थे, ऐसा उनके पास जो रेडियो सेट इक्विपमेंट था वो पूरा ब्लॉक हो गया, अंदर से कमांड करने वाला कोई बचा नहीं। और ऐसे में मौसम खराब हो गया, मैं तुरंत अपने लोकेशन में आ गया, अंधाधुंध फायर शुरू हो गया, मेरा हमारी गोली पहुंचेगी इतनी हमारे में काबिलियत होती है। तो ऐसी काबिलियत होने के कारण तभी तो जाके कमांडो बनता है, क्योंकि 100 बंदे जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं उसके अंदर सिर्फ 5 बंदे जो है उसके अंदर वो ट्रेनिंग पास करते हैं और उन्हीं तभी जाके उनको मैरून कैप या तो छाती के ऊपर बलिदान मिलता है। बलिदान मिलने के बाद आपको सारे लोग इकट्ठे हो पाए हैं। हम चाहेंगे कि भैया आप अपने वाणी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भारत माता की, भारत माता। प्रदीप चौधरी जो हम हिंदुस्तानी मंच के संयोजक हैं वहाँ आए और यहाँ पर आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। डॉक्टर प्रदीप चौधरी। संजीव जी, अब कार्यक्रम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक डॉक्टर प्रदीप चौधरी जी भी उपस्थित हो चुके हैं, जो कि अब आप लोगों को इस मंच की आधारशिला, उसके कार्य के बारे में रूबरू कराएंगे।